तो लोग प्लीज। चाहते हैं कि आज आपने लॉन्च किया और कल वो लाखपति या करोड़पति बन जाए। स्पेशली जब मैं इंडियन मार्केट के लिए काम करती हूँ तो ये मैंने देखा है कि अरे मैम सेल तो हो ही नहीं रहा है, अभी तो लॉन्च किया है, कल परसों ही तो लॉन्च किया है। आपको थोड़ा पेशेंस तो देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। और इमीडिएट रिजल्ट कहीं पे भी नहीं है वो, लाइक देयर इज अ कोट ना कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। दे राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इफ entrepreneur कोच wants to build their brand, तो कौन सी चीजें वो ध्यान में रखे, लाइक क्या क्या की फैक्टर्स हैं टू बिल्ड एंड एस्टेब्लिश और बिग ब्रांड फ्रॉम एन स्क्रैच। और मार्केट में जो भी है उनसे आप कंपेयर करके आप अपना प्राइसिंग रख रहे हो या अपना किसी से भी कॉपी करके आप बना रहे हो, दैट इज नॉट अ राइट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपनी एजेंसी स्टार्ट से स्क्रैच से बनानी है तो वो कैसे स्टार्ट करे? हाय एवरीवन, वेलकम टू द एंटरप्रेन्योर्स वॉरियर्स शो के हिंदी पॉडकास्ट पे। और आई एम योर होस्ट नीलेश जैन। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो एक फनल एक्सपर्ट है, ब्रांडिंग एक्सपर्ट है, कन्वर्जेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग एक्सपर्ट है। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, फाउंडर, एंड इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम किया, अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करी है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू होस्ट पॉडकास्ट विद हर। So without further delay, let's have Mosmi Devi on our podcast. Mosmi है Devi, नीलेश, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। So आपको फनल देवी के नाम से भी जानते हैं। So थोड़ा सा आप अपनी जर्नी को बताइए और लाइक फनल देवी कहाँ से आया और आप फनल एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट कैसे बने? तो आपकी बैक स्टोरी क्या है, आपकी जर्नी के थोड़ा सा बताएंगे तो जो लोग आपको नहीं जानते उनको भी आपके बारे में आइडिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नीलेश फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, एंड आई नो इट इज गोइंग आपकी शो काफी अच्छी जा रही है, मैंने काफी सारे एपिसोड देखे हैं एंड यू आर डूइंग थैंक यू। ऑसम जॉब, ऑसम वर्क। थैंक यू। या सो मेरा जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बैक। हम्म। मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इसी ग्राफिक्स वगैरह में ही किया हुआ है, नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर से मैंने किया हुआ है। एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन। तो इट हैड बीन लाइक 18 इयर्स नाउ जब मैंने अपना एजेंसी वाओ, स्टार्ट किया था। सुपर्ब। तो मैंने एजेंसी स्टार्ट किया एज ए लाइक हम लोग ब्रांडिंग का काम करते थे, ग्राफिक्स वगैरह करते थे, और वही से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिजिकल ऑफिस वगैरह थी, फिजिकल एजेंसी थी, तो वैसे ही हमने स्टार्ट किया। तो ग्रेजुअली करते करते फिर हम 18-19 में मैंने फनल के बारे में जानना शुरू किया, फिर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा एंड उसी के बाद फिर मैंने फनल की जर्नी स्टार्ट की वहाँ से। और अभी वी आर डूइंग फनल्स एंड ब्रांडिंग, और एक बहुत ही अच्छी टीम है मेरे साथ, जो मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, और उन्हीं के हेल्प से मैं अपना बाकी सारा काम मतलब हम लोग करते हैं अभी। तो बस यही है छोटी सी स्टोरी। और अमेजिंग। फनल देवी कैसे पड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एक्चुअली। ये सभी को जानना है, लाइक जो मोस्टली आपको जानते हैं एंड फनल देवी के नाम से, उनको डेफिनेटली ये जानना है कि लाइक कैसे आया फनल देवी। राइट 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 राइट। ये मेरा जो नाम है दैट इज मौसमी, राइट। एंड आई बिलोंग टू असम। सो ये क्या होता है, असम में बहुत ही कॉमन नेम है, बट हम्म। इन लाइक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मे बी अदर पार्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स माय नेम इज बिट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, राइट। ओके। सो क्या होता है कि यूजुअली जब कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे कॉल्स पे आते हैं तो दे यूज्ड टू से मी देवी देवी करके, राइट। माय दैट इज माय देवी इज माय सरनेम। सो देवी से ऐसे बात करते थे। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कभी भी लोगों को जब टेस्टिमोनियल देना होता था तो मेरा नाम के बारे में पूछते थे, मेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन पूछते थे। तो हाँ। इट्स बिकम बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी कि क्लाइंट को मेरा नाम को भी प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत आ रही है।
एंड ऐसे ही चल ही रहा था। फिर एक दिन एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मैं मीटिंग में थी। देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी फनल देवी। So it is like very easy for pronounce, right? Easy to pronounce like Funnel Devi. So I thought it's a good name to brand myself, positioning myself. So फिर वो मुझे नाम अच्छा लगा, तो फिर वहां से मैंने थोड़ा सा अपना रिसर्च वगैरह किया और देखा दिस इज गोइंग विथ माय दिस थिंग ब्रांडिंग। सो फिर उसको मैंने अडॉप्ट किया और उसी से फिर अभी ज्यादातर लोग फनल देवी के नाम से जानते हैं। So वाओ। that's the whole story. बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि डेफिनेटली इंटरनेशनल में लाइक बहुत बार उनको इश्यू होता है। इवन दे समटाइम व्हेन आई एम होस्टिंग पॉडकास्ट विद देम, वो मुझसे पूछते हैं कि इज इट नीलेश और इज इट नाइलिश। सो Right, देयर इज लॉट ऑफ इश्यू इन द देन थिंग, बट एक अच्छा स्टोरी है एंड आपका नया ब्रांडिंग एस्टेब्लिश हो गया कि लाइक देयर इज अ फनल देवी इन द मार्केट। right, अमेजिंग। right. सो और ये आपने हमें mention- नहीं, मतलब उनको नहीं, ये हमें भी होता है उनके नाम प्रोनाउंस करने में। कई बार मुझे राइट, भी दिक्कत आती है। इट्स बिल्कुल, नॉर्मल, राइट? तो उनके राइट। नाम भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनके लिए, हमारे लिए उनका नाम प्रोनाउंस करना दिक्कत होता है, हम्म। उनको हमारा नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत राइट, इम्पोर्टेंट। राइट। लाइक आपने मेंशन कि आपने 18 इयर्स पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो लाइक मोस्टली भारत में, इंडिया में 18 इयर्स पहले इतना सब कुछ नहीं था। माइट बी आई एम नॉट 100% लाइक क्या था उस समय 18 इयर्स पहले? आपने किस चीज़ की एजेंसी से स्टार्ट किया, लाइक वेबसाइट से या फिर कुछ और था? और उस टाइम राइट, मार्केट कैसा था? राइट। उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे बहुत ज्यादा, मैं एक्चुअली मुंबई में थी उस टाइम पे, अपनी स्टडीज वगैरह कर रही थी, मैक इंडिया में थी मैं। उसके बाद फॉर सम हेल्थ इश्यूज मुझे वापस अपना घर आना पड़ा। लाइक आई बिलोंग टू असम, एज आई टोल्ड यू। सो असम वापस आना पड़ा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में जब आई, तो उस टाइम पे गुवाहाटी में जॉब का तो, इस फील्ड में जॉब का स्कोप तो जीरो था। सो आई न्यू इट कि मुझे वहां पे जाके वापस तो जॉब तो कहीं नहीं मिलने वाली, राइट? तो मैंने सोचा कि क्या हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे मैंने देखा, उसको मैंने देखा, फिर मार्केट में देखा। ये बहुत सारे बिल्डर्स थे यहाँ पे, जो उस टाइम पे मतलब बहुत बेसिक चीजों से वो लोग कर रहे थे। उनका जो मार्केटिंग है या फिर उनका जो ब्रांडिंग है, वो सब कुछ ऐसा था नहीं, बहुत ज्यादा कर नहीं रहे थे। और एक दो जने जो कर रहे थे, वो कहीं से, दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से करवा के लाते थे, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव उनके लिए होता था। तो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी हियर कि अगर हम इनको वही सर्विस जो वो मुंबई में या फिर दिल्ली में करवा के ला रहे हैं, उसी को हम अफोर्डेबल प्राइस में अगर हम यहाँ पे ही सर्विस उनको दे पाए, तो एजेंसी बोलने के लिए या सुनने के लिए अच्छी वर्ड है, बट हमने जब स्टार्ट किया था बैक 2002-3-4 में, उस टाइम में कैसा था ना कि मुझे उनके ऑफिस में विजिट करना पड़ता था, मुझे उनको समझाना पड़ता था कि इफ यू हैव अ ब्रांड, देन उनको क्या क्या फायदा होने वाला है, कैसा फायदा होने वाला है। और उस टाइम पे लोग क्या करते थे मोस्टली, ये जो ब्लूप्रिंट होता था, आर्किटेक्चरल जो ब्लूप्रिंट होता था, उन्हीं को दिखा के फ्लैट सेल करते थे, राइट? राइट। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वॉक थ्रू वगैरह भी बनाते थे उस टाइम पे भी, और वो सारी चीजें बाहर से होती थी। और यहाँ पे मैंने फिर वो वॉक थ्रू और ये जो ब्रोशर्स वगैरह बनाना, उनका ब्रांड आइडेंटिटी बनाना, उनका स्टेशनरीज बनाना, ये सारी जो चीजें हैं, वहां से मैंने स्टार्ट की अपने जर्नी। सो वहां से करते हुए फिर लाइक उनको ब्रोशर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हुई, फिर वो हम दिल्ली से प्रिंट करवाने लगे, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे बहुत अच्छा प्रिंटिंग का भी मतलब वो नहीं था, स्कोप नहीं था। तो हम प्रीमियम पेपर्स, प्रीमियम चीजें देके वहां से वो हम प्रिंट करवाने लगे। फिर उसी टाइप से लाइक स्टार्ट हुआ। और ग्रेजुअली करते करते मैंने यहाँ पे जो मतलब असम में है, असम में जो भी टॉप मोस्ट बिल्डर्स है, आर्किटेक्ट्स है, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू दिल्ली। सो नोएडा में मैंने अपना ऑफिस वगैरह किया। फिर वहाँ पे जो है काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड, जैसे एचपी हो गया, स्कैंडिस हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इस तरह से काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। फिर वैसे
धीरे-धीरे फिर वो ग्राफ़िक्स में, फिर ब्रांडिंग में ऐसे करके करते तो यही जर्नी है मतलब यही चल रहा है अभी। बहुत इंस्पायरिंग है ये एक्चुअली, क्योंकि लाइक आपने मेंशन किया इट्स 2003 2004, उस समय मेरी एज शायद 6 से 7 साल, 5 से 6 साल के बीच में रही होगी। अरे मत बोलो यार, बुढ़ापा फ़ील होता है। नो नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, बट उस टाइम पे आपने एक तो नई अपॉर्चुनिटी फाइंड की अपने लिए। आपने ये राइट, नहीं देखा कि लाइक मैं बहुत से लोग क्या है कि लाइक ओके मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ते हैं एंड दे जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस। बट आपने राइट, एक्सक्यूज नहीं दिया और आपने लाइक एक स्टेप उठाया और आगे बढ़े और आपने रीच आउट किया, आप बाहर गए रियल एस्टेट के पास में, लाइक आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो राइट, यस, लर्निंग फॉर एवरीबडी, इवन फॉर मी एज वेल, कि जस्ट डोंट जस्ट सिट, बाहर जाओ, ढूंढो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वेर यू कैन फाइंड। सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी आपने एक्शंस लिए उसके लिए। सो थैंक यू सो लाइक मच। हाउ डिड यू अप्रोच द ब्रांड्स की, अपने जो फर्स्ट आपको एचपी के साथ में काम करने को मिला, वो सारे जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली, लाइक आप इतने बड़े ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करते हो कि लाइक आई हैव दिस सर्विसेज? आपने स्टार्टिंग में सेम प्रोसेस किया कि आप उनके ऑफिस में गए, रीच आउट किया, या फिर कुछ और भी मेथड्स हैं? और लाइक इवन अभी लाइक आपके पास बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, बड़े बड़े, लाइक इवन माय मेंटर सिद्धार्थ राजशेखर और दूसरे दूसरे जो भी हैं आपके, सो आप कैसे उनको बताते हो कि लाइक दिस इज माय सर्विसेज एंड आई कैन हेल्प यू विद दिस? अभी जो प्रोसेस है मेरे इसमें बताऊँ तो वो काफ़ी ईज़ी हो चुकी है मेरे लिए। ईज़ी इन द सेंस कि ये एक तरीके से जो है पब्लिसिटी होती है, पूरी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है, वो रेफरल बेसिस पे जो है वो होता है। तो उसके वजह से मुझे काफ़ी मतलब उससे हेल्प मिली है। क्योंकि मैं डायरेक्टली सिद्धार्थ से नहीं मिली थी। सिद्धार्थ को किसी ने मेरा रेफरेंस दिया था, तो सिद्धार्थ ने बताया था मुझे ये काम करने के लिए, फिर हमने उनका बुक का सारा काम किया था। तो इस तरह से जो भी आते हैं आज की डेट पे, मान लीजिए कि मैं कह सकती हूँ कि 80% जो है वो रेफरल बेसिस पे ही आते हैं आज की डेट पे। लेकिन जब मैंने अपने पूछा था कि कैसे उनको उस टाइम पे अप्रोच किया था जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे मैं मुझे अभी भी याद है जब मैं टाटा के फर्स्ट टाइम मतलब टाटा के उनसे बात करी थी, तो उस टाइम पे मेरा गूगल रैंक था, मेरा वेबसाइट काफ़ी पुराना है तो वेबसाइट काफ़ी अच्छी रैंक कर रही थी। तो वहाँ से मुझे टाटा से मेरे को कॉल आई कि वी नीड सम ब्रोशर्स एंड ऑल, वी नीड somebody to help us with the brochures and all. सो फिर उन्होंने मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया। तो उस टाइम पे ये होता था, मतलब उस टाइम पे लाइक जूम का इतना ज़्यादा वो था नहीं। तो उस टाइम पे फिर मैं उनसे मिलने मीटिंग मीटिंग के लिए गई, उनके ऑफिस में गई, नोएडा में ही उनका ऑफिस था। तो उनके ऑफिस गई, फिर ऑफिस में हमने अपना काम वगैरह दिखाया। मेरे पास वो एक पूरी जो है बैग हुआ करता था जिसमें सारे ब्रोशर्स वगैरह रहती थी, फिजिकल कॉपीज होती थी। तो वो सारे सब दिखाते थे। और फिर मतलब दोनों दो स्टेजेस होते थे कि एक ब्रोशर्स है तो ब्रोशर्स को खाली एक डिज़ाइन करने का, फिर उसको प्रिंटिंग भी करने का रहता था। तो इस तरह से हम लोग काम करते थे। तो या सो लगभग लगभग यही इसी टाइप से मतलब हर एक ब्रांड्स को अप्रोच किया जाता था। बहुत सारे रेफरेंस से आते थे, बहुत सारे वेबसाइट से आते थे। तो इसी टाइप से होता था। वाओ, बहुत अच्छी चीज है, लाइक आपने बहुत सारा जो आज आपके पास है, लाइक जितने भी सक्सेस आपके पास है, बट यू हैव लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क बिहाइंड दैट। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज, लाइक नॉलेज, और आपने सारी चीजें गेन की कि लिए कौन कैसे काम होता है, कौन सी चीज कैसे काम होती है, एंड देन यू आर डूइंग अमेजिंग, सुपर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सो लाइक अभी लाइक नाउ डेज यू आर हेल्पिंग विद द ब्रांड बिल्डिंग, कैसे इस्टेब्लिश करें एज अ ब्रांड। सो अब इफ entrepreneur coach wants to build their brand, उनको अपना ब्रांड को बनाना है, तो वो कौन सी चीजें वो ध्यान में रखें, लाइक क्या क्या की फैक्टर्स हैं टू बिल्ड एन एस्टेब्लिश और बिग ब्रांड फ्रॉम एन स्क्रैच, कि लाइक इज इट ऑल अबाउट कलर्स,
फोटोज, या फिर क्या क्या चीजें बैकएंड में रिक्वायर्ड एक बड़ा ब्रांड बना एस्टेब्लिश करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, हम जब ब्रांडिंग बोलते हैं तो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि खाली हमारा लोगो है, जैसे हम अपना ब्रांडिंग बोलते हैं, राइट? बट ये खाली लोगो की बात नहीं होती है, एक लोगो बिल्कुल, आपका यस। ब्रांड नहीं बना सकता है। लोगो इज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, नो डाउट अबाउट इट। बट इसके साथ-साथ आप क्या कलर प्लेट आप यूज़ कर रहे हो, किस तरह से आपका आपका ब्रांड का वॉइस क्या है, आपका लाइक पोजीशनिंग क्या है, आप किस टारगेट ऑडियंस को बिलोंग करते हो, राइट? वो आप किस टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, तो उस उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें, आपकी कलर भी उसी टाइप से होगी, उसी साइकोलॉजी पे बेस करके होती है, वो सारी चीज़ें फिर उसी हिसाब से होता है। अब जैसे आपने यस। देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब कलर्स वगैरह यूज करते हैं जो कि उनके लिए बहुत सुटेबल नहीं होता है, फिर भी वो यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं। कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के साथ क्या होता है कि आई लाइक ब्लू कलर, दैट्स व्हाई आई चूजन ब्लू कलर फॉर माय ब्रांडिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको आपका जो ऑडियंस है, आप ब्लू क्या प्रेजेंट करती है, ब्लू से आपको क्या वो होता है, उस हिसाब से आपको कलर वगैरह जो है आपके ब्रांड के लिए जो सूटेबल होता है, उसको आपको चूज करना चाहिए। इट्स ना ही कि जस्ट, अरे मैं कई बार ये देखा है, मैं जब किसी को ऑप्शन भेजती हूँ, मान लीजिए सिंपल बताऊँ तो मैंने आपका काम किया, आपको मैंने 4 लोगोस भेजे, सिंपल, राइट? सो उनमें से लोग बोलते हैं, अरे ये ग्रीन यूज किया, ग्रीन तो मुझे एकदम, आई डोंट लाइक ग्रीन एट ऑल, डोंट यूज ग्रीन। बट देयर फील्ड इज लाइक, देयर जो नीश है वो है आपका ग्रोथ, लाइक उसके हिसाब से मैंने ग्रोथ है या प्रॉस्पेरस प्रॉस्पेरस है उनका, प्रॉस्पेरिटी है उनका, जो ब्रांड है, तो उसके लिए मैंने ग्रीन यूज किया था। बट उनको उनको ग्रीन पसंद नहीं है, इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि ग्रीन ना यूज करो। बट इट इज दैट इज नॉट द फैक्ट। आपको पसंद है या नहीं है, आपको ब्रांड को क्या पसंद है, आपके ऑडियंस को क्या देखने से वो आप कनेक्ट कर सकते हो, दैट कनेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट योर लाइक्स और डिसलाइक। तो ये है वाओ, बेसिकली। ये काफी अलग ही पॉइंट पर्सपेक्टिव मिला, लाइक सो अगर लाइक सपोज मैं एक पॉडकास्ट कोच हूँ, सो व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड कलर, या फिर आप कैसे मुझे सजेस्ट करोगे कि आप ये कलर के साथ जाओ या फिर इस टाइप की ब्रांडिंग चूज करो, कैसे क्या होगा उसके अंदर? नहीं, उसके अंदर भी देखिए, पॉडकास्ट है तो किस टाइप का पॉडकास्ट है, मान लीजिए हाँ। कोई एक भगवत गीता का ऊपर कोई एक पॉडकास्ट है, उनका जो हम्म। कॉन्सेप्ट होगा, उसका जो कलर प्लेट होगा, उनका जो फॉन्ट्स होंगे, या आपके जो, आप एक बिजनेस पॉडकास्ट है तो आपका जो फॉन्ट्स होगा तो वो अलग होगा, वो कलर कॉम्बिनेशंस अलग होंगे। तो इस तरह से होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस निश में हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑडियंस कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपका एक तो होता है आपका कस्टमर्स एंड एक होता है आपका कंज्यूमर। आपका जो कंज्यूमर है उनके साथ आप बिल्ड कर रहे हो, या आपका कंज्यूमर है उनके साथ आप बिल्ड कर रहे हो, किनके किसी के साथ तो आपको कनेक्शन अपनी बिल्ड करनी होगी, राइट? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। एक केस स्टडी बताती हूँ। जैसे कैडबरी आई इंडिया में, है ना? कैडबरी ठीक। जब आई तो उनको लगा कि बहुत मतलब पॉपुलेशन है तो हमारी बिजनेस अच्छी जाएगी। बट यहाँ पे जब आया तो उनको पता चला कि सारे जो मतलब आपका बायर्स है, बायर्स कौन होते हैं, जो मॉम एंड डैड, मतलब जो पेरेंट्स है वो है, राइट? और हम्म। कंज्यूमर कौन है, वो जो बच्चे हैं जिनको चॉकलेट खाना पसंद है, राइट? और जो बायर्स है वो खुद ही अपोज कर रहे थे कंज्यूमर्स को कि चॉकलेट नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे, ये वो, दैट काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल। राइट। राइट? तो हाँ। अगर बायर्स खरीद के ही नहीं दे रहे हैं कंज्यूमर को, फिर कंज्यूमर कैसे उसको कंज्यूम करेगा, राइट? तो फिर आप अगर देखेंगे तो धीरे धीरे चॉकलेट कैडबरी जो है उन्होंने वो आपको अगर याद हो तो एक यंग कपल पे आ गए थे, जो एक क्रिकेट खेलते हुए एक लेडी वहां से स्टेडियम से दौड़ के आती है, कुछ स्वाद है जिंदगी में, दैट सॉन्ग वाज वेरी फेमस, दैट एड वाज वेरी फेमस, राइट? सो वैसे उसको पोजीशनिंग किया गया कि चॉकलेट खाली बच्चों के लिए नहीं है, मतलब हम एडल्ट्स भी चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हैं। तो उनको फिर पोजीशनिंग उस तरह से किया गया, राइट?
उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे फिर हम बुजुर्ग लोग, अमिताभ बच्चन आके बोलने लग गया कि भाई कुछ मीठा हो जाए, राइट? हाँ, तो फिर पोजीशनिंग क्या किया, टारगेट ऑडियंस जो है उन्होंने पूरा स्प्लिट कर दिया। तो हम्म, आज के डेट पे देखिए आप, जब हम किसी से मिलने जाते हैं, कुछ करते हैं, कोई आया है तो हम मिठाई के डब्बा के बजाय हम, बहुत सारे ऑकेजन्स ऐसा होता है हम चॉकलेट के डिब्बे हम थमाते हैं, राइट? सो ये शिफ्ट जो है ना, ये वो कंज्यूमर एंड उसके वजह से, कस्टमर के वजह से, मतलब आपका कंज्यूमर एंड बायर जो साइकोलॉजी है उस पे प्ले करके ये शिफ्ट किया गया है। तो ये जो ये है ये पूरी पोजीशनिंग और ब्रांडिंग उसी पे होता है हम्म, मतलब। बिल्कुल लाइक आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता है कि लाइक ओके मुझे इसको सेल करना है, तो एंड आप अपना एड भी उस हिसाब से ही प्रमोट कर रहे हो, लाइक ओके दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज इट्स वेरी मच नीडेड फॉर एवरीवन जो भी अपने लाइक जो भी कर रहे हैं, लाइक कोचिंग कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में है, सर्विस बिजनेस में है, एवरीबडी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और मुझे किसको टारगेट करना है। एंड कंज्यूमर एंड बायर वाला जो आपने एग्जांपल लाइक यू हैव मेंशन, सो चेरी ऑन द केक, वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू, सो थैंक यू। सो लाइक आप फनल भी बनाते हो, फनल स्ट्रेटेजिस्ट भी हो, सो लाइक बहुत से जो लोग हैं जिनको लाइक फनल बिल्डर हैं या फिर जो फनल सर्विसेज लेते हैं, दे थिंक कि आप फनल सिर्फ एक लैंडिंग पेज है जो जिसपे कुछ डिज़ाइन डाल दिया, कुछ कॉपी डाल दी, वीडियो या फिर इमेज डाल दिया हम्म। और फनल बन गया। बट देयर इज समथिंग वेरी बिहाइंड द सीन विच इज एग्जैक्टली द फनल्स का स्ट्रक्चर। लाइक ओके मेरा फनल का अपसेल क्या रखना चाहिए, मुझे कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो अगर किसी को अपनी फनल बनवानी है तो वो क्या-क्या स्ट्रेटजीज आप उनको सजेस्ट करोगे कि लाइक आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए आपकी फनल के अंदर, आपका दूसरा स्टेप ये होना चाहिए। तो कैन यू टॉक मोर अबाउट दिस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि आपने इतनी सारी फनल्स बना के दी है, तो लाइक कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है सारा फनल? राइट। तो आपने जो बताया कि मतलब लोग सोचते हैं कि लैंडिंग पेज या खाली वो एक ऐसा, तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आज के डेट पे अगर आप इंडियन कोचेस का, स्पेशली कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आप फनल्स देखें, तो सारे क्या करते हैं कि हाँ, मान लीजिए टॉप मोस्ट जो भी हमारे वो है कोचेस हैं, उनका फनल निकाल लिया, वहां से कुछ कुछ उठाया, यहाँ से उठाया, वहां से उठाया, तो वो लैंडिंग पेज बना के रेडी हो गया, राइट? बट एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि आपको ये देखना है कि उनका पोजीशन क्या है। आज मान लीजिए हम सिद्धार्थ को इतना मानते हैं, राइट? सिद्धार्थ आज आज के डेट पे सिद्धार्थ अगर कुछ भी XYZ कुछ भी अनाउंस कर देते हैं, तो वो फटाक से सेल हो जाएंगे, क्योंकि उनके वो ऑडियंस बेस है, उनका जो ऑडियंस है वो उनको चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, राइट? तो वो उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए बहुत अच्छी फनल जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको जरूरत नहीं है, बट ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि वो कितना अच्छा फनल बना रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के डेट पे उनके लिए। बट ये लोग जो है उनको देख के कॉपी करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन कोचेस आपने देखा होगा, उनको देख के कॉपी करते हैं, इनफैक्ट लोगो भी कॉपी करते हैं पूरा का पूरा सिद्धार्थ से। तो ये है, मतलब आप उनको जो है अ, आपकी जो फनल है, आपका जो ऑडियंस है, उसके हिसाब से आपका फनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ का प्राइस इतना है तो हमें इतना प्राइस करना है, या किसी भी कोई भी और मार्केट में जो भी है उनसे आप कंपेयर करके आप अपना प्राइसिंग रख रहे हो, या अपना किसी से भी कॉपी करके आप बना रहे हो, तो दैट इज नॉट अ राइट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस। इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, देन ये है कि आपका पोजीशन क्या है मार्केट में, आप आपका जो ऑडियंस है, क्या वो ऑडियंस आपके इस रेट पे आपको आपका प्रोडक्ट को परचेज करने की कैपेसिटी उनकी है या नहीं है, राइट? मान लीजिए किसी का जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, राइट? अब वो स्टूडेंट है बट उनका जो प्राइसिंग है वो 50,000, 60,000, 70,000 है, which is very like high price for a student who is going to pay you for this, right?
तो वो या तो अपने पेरेंट्स से मांगेंगे या फिर कुछ और, राइट। बट वहीं पे अगर आपको ये देख आपको आप अगर टारगेट कर रहे हो कोई बिजनेस ओनर्स या हाई एंड हाई प्रोफेशनल बंदों को, तो फिर वहां पे आपकी प्राइसिंग वैसा हो तो वो चलता है, राइट। तो इसी वजह से आपका जो एग्जैक्ट आपका जो ऑडियंस है, ऑडियंस का जो मतलब जो पर्सोना है, उस पर्सोना पे बेस करके आपको प्राइसिंग रखनी है, उसके हिसाब से आपकी अपसेल होती है, उसी के हिसाब से आप डाउन सेल लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी अपनी पोजीशनिंग, अपनी ब्रांडिंग, अपनी ऑडियंस, उस बेसिस पे होता है। आज मैं आपको बोलूं कि आज मेरे पास एक 2 क्लब की विनर आते हैं, तो उनका हम्म। ऑलरेडी पोजीशनिंग बहुत हाई है, राइट। वो आज कुछ भी अनाउंस कर दे, वो सेल हो जाती है, मतलब राइट। 250, 300 $, 3,000, $2,500, $5,000, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत मामूली सी प्राइसिंग है। बट उसी को अगर बेस करके मेरा कोई पोजीशनिंग नहीं है, मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है मार्केट के अंदर, उस मार्केट में मैं घुसूं और मैं बोल दूं कि हाँ इसने तो इतना कमाया, उसका प्राइसिंग इतना है, मैं अपना प्राइसिंग 1500 रख देती हूँ, $1,500 रख देती हूँ, तो वो नहीं सेल होने वाला। राइट, ये दिमाग में रखना चाहिए कि लाइक व्हाट इज माय पोजीशनिंग एंड माय टारगेट ऑडियंस इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अब कौन ऑडियंस है। एंड कॉपी पेस्ट डज नॉट वर्क। यू हैव टू सी कि मेरा और कहीं पे भी नहीं वर्क करता है कॉपी पेस्ट, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत राइट, आप जा सकते हो, मतलब आप आप मॉडल कर क्रॉल सकते हो। कर रहे हैं, हाँ क्रॉल कर रहे हो आप, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करके वॉक तक कर लोगे, लेकिन आपको अगर दौड़ना है, लॉन्ग रन तक दौड़ना है, मैराथन दौड़ना है, तब तो नहीं होगा ये। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक बहुत से लोगों को ध्यान रखने की चीज़ है कि लाइक क्या इसको कैसे आगे स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश पे कर काम सकते नहीं करते ना लोग। स्ट्रेटेजी अगर आपका हैं। अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी अगर नहीं बनाया, और उस पे भी एक चीज है नीलेश, में ये जरूर से ऐड ऑन करना चाहूंगी बिल्कुल, कि बिल्कुल लोग प्लीज़। चाहते हैं कि मतलब आज आपने लॉन्च किया और कल वो लाखपति या करोड़पति बन जाए। तो ये भी एक बहुत मैंने देखा है कि स्पेशली जब मैं इंडियन मार्केट के लिए काम करती हूँ, तो ये मैंने देखा है कि अरे मैम सेल तो हो ही नहीं रहा है, अरे अभी तो लॉन्च किया है, कल परसों ही तो लॉन्च किया है, मतलब अभी आपको इतना सेल, मतलब ऐसा जो माइंडसेट है ना, उसको थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा पेशेंस तो देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अपना ब्रांडिंग करो, अपना सारा अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो इमीडिएटली आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा। यस, और इमीडिएट रिजल्ट कहीं पे भी नहीं है। वो लाइक देयर इज़ अ स्टेट कोट ना कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। दे राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, सो यू हैव टू पुट एफर्ट। लाइक जितना लॉन्ग टर्म में आप प्ले करोगे, उतने लॉन्ग टर्म में आप बड़ा रिजल्ट ला सकते हो। दैट्स सुपर। सो बिल्कुल। लाइक मोस्टली आपने फनल्स में काम किया, ब्रांडिंग में काम किया, लोगों में काम किया, लाइक तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। सो अगर अभी बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है, लाइक उनको भी अपनी एजेंसी बनानी है या फिर ऑलरेडी एजेंसी ओनर्स स्टेब्लिश करे हुए हैं। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपनी एजेंसी स्टार्ट से स्क्रैच से बनानी है, तो वो क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखे और वो कैसे स्टार्ट करे? लाइक डायरेक्टली एक एजेंसी से स्टार्ट करे या फिर अपनी जर्नी एज़ अ फ्रीलांसर स्टार्ट करे और फिर आगे नया-नया चीज़ें साथ एस्टेब्लिश करे? आप क्या सजेशन देना चाहोगे उनको? बिल्कुल। देखिए मेरा ये कहना है कि मेरा ये सोचना है कि बहुत ज़्यादा एकदम इनिशियल लेवल पे ओवरहेड्स नहीं रखना बेटर होता है हमेशा। क्योंकि आप फिर काम करते हो ना उनको पे करने के लिए। मान लीजिए आपने बहुत सारी टीम हायर कर ली या बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं एजेंसी में। अपने हायर कर लिया, फिर वो सारी चीज़ें अपने अपने सर पे ले लिया, तो फिर क्या होता है कि वो आपको आप काम इसीलिए करना चाहोगे कि उनको पे करना है आपको, राइट? और वो आपके लिए एक हेडेक बन जाती है। और वाक़ई में आज के डेट पे भी मुझे टीम को सँभालना बहुत मुश्किल काम है, मतलब ये आज की डेट पे भी मेरे लिए मुश्किल काम है। दो मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, बट होता है मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आती है, राइट? तो अगर पॉसिबल है तो आप पहले तो काम करना शुरू करो, थोड़ा-सा अच्छा रेपुटेशन बनाना शुरू करो मार्केट में, थोड़ी-सी अपनी जो है पोज़ीशनिंग बनाने की कोशिश करो।
तो ग्रेजुअली फिर जो है आपको ज़रूरत पड़े कि नहीं आपसे नहीं हो रहा है खाली, तो फिर आप टीम ऐड ऑन कर सकते हो। बट इनिशियली बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बात मैं ज़रूर से कहूँगी। और दूसरा क्लाइंट एक्विजिशन की अगर पार्ट में मैं बात करूँ, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए काम आए, तो मैं ज़रूर से इसको शेयर करना चाहूँगी। यस प्लीज। अगर हो सके तो पहले आप थोड़े से 2-4 लोगों को अप्रोच कीजिए, उनके लिए उनको बोलिए कि आप उनके लिए फ्री में काम करके देंगे। कुछ भी है, जो भी मान लीजिए उनको ब्रांडिंग करनी है, तो उनको आपने बोला कि मैं आपका लोगो जो है वो फ्री में करके दूँगा। आप मेरा लोगो पहले देखिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है, तो हम आगे का काम करेंगे। फिलहाल हम आपको लोगो बना के देते हैं, राइट? या फिर आप ये कर सकते हैं, केस स्टडीज बना सकते हैं, जिससे आप बोल सकते हैं नीलेश मैं आपके लिए लोगो बना के दूंगा, और आप मुझे आपको अगर अच्छी लगी काम, तो आप मुझे उसके बदले एक टेस्टिमोनियल दे दीजिएगा, राइट? तो उससे क्या होगा कि आपके पास थोड़े से टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे हो जाएंगे, और उन वो जो लोग हैं, जैसे नीलेश को मैंने काम करके दिया, तो इफ ही गॉट द गुड रिस्पॉन्स, लाइक मेरे से अगर काम अच्छा लगा आपको, बहुत अमेजिंग सा काम उनको करके दो, ओवर डिलीवर करके दो उनको, सारी चीजें करो, तो उससे क्या होगा ना, जब अगले को मेरे काम की क्वालिटी दिखेगी, फिर वो ना खुद ही बोलेगा कि भाई आप जो है, आपको अपने इतना अच्छा काम करके दिया है, तो आप फ्री में मत करो, मेरे से कुछ एक मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, ये रख लो, राइट? तो इस तरह से आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में, मेरे को भी बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, तो मुझे किसी से भी फ्री में काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ। तो मुझे अगर कोई कहता भी है, बहुत सारे लोग कुछ बना के दे देते हैं या करते हैं, तो फिर मैं, अगर वाकई में मुझे उस काम को अच्छा काम अच्छा लगा, तो फिर मैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए मैं उनको मतलब जो भी वो उससे बात करके जो भी बोलते हैं, उसको मैं पे कर देती हूँ, राइट? तो जो भी मार्केट में ऐसे लोग हैं वाकई में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि बस फ्री में मिल रहा है तो ले लो टाइप के भी होते हैं लोग, ये तो फैक्ट है। बट फिर भी आप उस टाइप से आप काम स्टार्ट कर सकते हो, और ग्रेजुअली जैसे आपके पास थोड़े से टेस्टिमोनियल्स बन जाए, आप 2-4 टेस्टिमोनियल्स बन जाए, तो फिर आगे जब आप अप्रोच करो लोगों को, तो फिर आप अपना एक पेज बना सकते हो, जिसमें आप अपना टेस्टिमोनियल्स और कुछ जो भी आपने काम किया हुआ है उसको डाल सकते हो। फिर ग्रेजुअली आप अपना जो है टीम वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक अच्छी सक्सेसफुल एजेंसी आप बिल्ड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपने लाइक स्पेशली जो आपने ओवरहेड की बात कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है माइंड में रखनी, क्योंकि अ, बहुत बार क्या होता है कि लाइक ओके मेरे पास ये सारी टीम है, मेरे पास वीडियो एडिटर है, मेरे पास डिज़ाइनर है, ये है वो है, बट क्लाइंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट। तो क्लाइंट ही होता है। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट कि क्लाइंट को लाइक जो भी बिगिनर्स हैं वो कैसे, लाइक आपने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया था इसके बारे में, बट इसको अगर हम और डीप में जाएं कि लाइक जैसे आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, तो लाइक कैसे ये जो भी बिगिनर्स हैं या फिर जो भी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं अपनी जर्नी के अंदर, उनको कंटिन्यूअसली क्लाइंट्स चाहिए, वो कैसे क्या कर सकते हैं लाइक। और आपने जो अभी एक अच्छी चीज़ बोली थी वो थी ओवर डिलीवरी। सो हम्म। वो बहुत हेल्प करता है, लाइक इवन आई आल्सो प्रोवाइड सम डन फॉर यू सर्विसेज एज वेल, ठीक है। सो हम्म। उसमें जब मैं अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा पॉडकास्ट बुक करके देता हूँ या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के देता हूँ, तो दे फील लाइक ओके, दे रेफर मी टू अदर पीपल, एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेफिनेटली मिलता है। तो क्या यही सजेस्ट करेंगे आप उन सभी को फॉर क्लाइंट, और कुछ और भी है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप एजेंसी एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आप क्लाइंट की जो परेशानी है ना, क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स है, आप कोई प्रॉब्लम लेके ही आपके पास आ रहा है क्लाइंट, राइट? उनको कोई पेन पॉइंट है, इसी वजह से आपके पास कनेक्ट कर रहा है, राइट? या आप उनको जब कनेक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी बात को सुन रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है। तो आप पहला पहला काम ये है आपका कि आप पूरी तरह से, पूरे दिल से, शिद्दत से आप उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली उनका क्या प्रॉब्लम है।
उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या मैं वाकई में सॉल्व कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मतलब मेरे पास आज के डेट पे भी इंग्लिश बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके रिक्वायरमेंट बहुत अलग टाइप के होते हैं जो मैं सर्विसेज नहीं देती। मैं उसका हो सकता है मैं 50% देती हूँ या 70% देती हूँ, पूरी सर्विस नहीं देती हूँ। तो मैं ओपनली उनको बोलती हूँ कि यू विल गेट दिस सर्विसेज from my side, but for this other services you have to hire somebody else. If you want, I can recommend somebody who is very good at this areas, right? So आप अगर जेन्युइन रहो ना तो क्लाइंट फिर आपके साथ ना वो रिलेशन को उनको भी एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? सो आपको यस, उसी चीज को ना जेन्युइनली आपको प्रेजेंट करना है। ये नहीं कि जो भी वो बोल रहे हैं हाँ पे हाँ बढ़ते जाओ, बाद में आपके लिए बिल्कुल मतलब आप कर ही नहीं पाओ उस चीज को, ओवर प्रॉमिस कर दो और उस चीज को आप कर नहीं पाओ। मान लीजिए आप फनल बनाते हो लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग की बात बताई गई, पूछी गई, तो आपने बोल दिया हाँ हाँ मैं तो कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तो कर दूंगा। आपने सोचा मैं किसी से करवा लूंगा, लेकिन ये करवा लेने वाला बात ना, हम लोग यूजुअली इंडिया में क्या होते हैं, हम जुगाड़ पे चलने वाले लोग हैं, तो हमें लगता है कि हम मैं करवा लूंगा, चलो इससे जो मिल रहा है ले लेते हैं, राइट? लेकिन वो बंदा कैसा है, कितना वो कमिटेड है अपने काम के लिए, है ना? तो वो सब आपको नहीं पता। इसकी राइट, वजह से आप अगर जेन्युइनली बताओ बोलोगे नीलेश मैं आपका फनल तो बना सकती हूँ लेकिन मैं आपका जो वीडियो एडिटिंग का काम है ये मैं नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं क्या है ना, मैं मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो उनसे आप करवा सकते हैं, बट मैं ये काम नहीं करता, राइट? तो ये यस, जब आप ओपनली मतलब बताओगे ना तो क्लाइंट को भी समझ में आता है और क्लाइंट भी आपको अप्रिशिएट करता है, भाई हाँ ठीक है चलो जो ये इनका एक्सपर्टीज है इसी को हम काम में लेते हैं, राइट? या फिर आपको को बोलेंगे ठीक है आप इंट्रोड्यूस करा दो, बात करवा दो, हम कर लेते हैं। लेकिन वो सारी चीजें आप अगर अपने पे ले लोगे ना तो आपको जब डिलीवरी करने पे आएगी तो आपको बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग होगी, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज उसमें है ही नहीं, राइट? आपने बोला 2 दिन में मैं वीडियो एडिट करके दे दूंगा, पता चला वो वीडियो तो 4 दिन में भी एडिट नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें जो है ना डे टू डे चैलेंजेस है, मतलब हमें आती है। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा उस चीजों को अवॉइड करो और मतलब जो आपसे नहीं हो पाएगा उसको मतलब प्रॉमिस मत करो, जो आप कर पाओगे यस, डिलीवरेबल है वो आप प्रॉमिस करो। तो उससे क्या है ना कि वो मतलब आपकी जो रिलेशन है वो बनी रहती है। और मैं बिलीव करती हूँ आपको क्या पैसा मिल रहा है क्या हो रहा है उससे ज्यादा जो आपको रिलेशन बिल्डअप होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने अगर उनको खुश कर दिया, मान लीजिए जो भी आपने काम लिया उनका 50% काम के लिए या फिर 70% काम के लिए आपने कमिट किया और उनको ओवर डिलीवर्ड किया या आपने बहुत अच्छे से काम करके दिया, तो आगे वो जाके ना 10 लोगों को और बोलने वाला है, तो वहां से आपका रेफरेंसेस आ जाती है। मैंने आपको बिगिनिंग में बोला कि मेरा 80% 70-80% बिजनेस खाली रेफरल बेसिस पे है। रेफरल, या मेरा 1 रुपया का एड कैंपेन नहीं चलती है अभी तक। तो यही है, मतलब उसी से जो है ना आपका फिर रिलेशन अगर आप बिल्ड करना चाहते हो तो वैसे ही आप बिल्ड करके फिर क्लाइंट को डिलीवर सही टाइम पे अच्छी तरह से जो भी आप कर रहे हो वो सारी चीजों को समझा के उनको फिर करोगे तो वो आप डेफिनेटली उस पे आपको अच्छा मतलब अचीवमेंट हो सकता है उसके लिए। बहुत अच्छा चीज़ है। और आपने जो बोला ऐड नहीं चल रहा है 1-2 लाख का, वो बहुत अच्छा है। सो अगर फ्यूचर में आपको इसको स्टेब्लिश करना है तो क्या आप ऐड पे जाओगे या फिर नहीं जाओगे? एंड लाइक ऑल्सो दिस इज अ नॉर्मल थिंग, बट अभी आप जहाँ पे हो आपकी जर्नी में, वहाँ से आपको एक स्टेप आगे जाना है या फिर आपको और भी कुछ बड़ा करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस, जिससे आपको आपकी करंट सिचुएशन इन योर बिजनेस टू द नेक्स्ट सिचुएशन पे कैसे मूव करोगे? क्या स्ट्रेटेजी मेथड्स आप अप्लाई करोगे फॉर दैट? राइट। मैं अभी बहुत ज्यादा तो उस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मैंने अभी क्या किया है रिसेंटली, मैंने क्लाइंट का जो नंबर्स है वो मैंने रिड्यूस कर दिए हैं, ताकि मैं जिसके साथ भी काम करूं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा डिलीवर दे सकूं। और आप यकीन करें नीलेश, जब आप किसी के साथ अच्छे रिलेशन में या अच्छे इंटेंशन से आप जब काम करते हो ना, तो फिर उन्हीं के वहां से रिपीटेडली आपको बिजनेस आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, यस। क्योंकि किसी ने मान लीजिए एक फनल बनाया है, कोच है
इंटरनेशनल कोच है, उन्होंने एक फनल बनाया, तो वो उनका जर्नी तो वहाँ पे खत्म नहीं होती है ना, उनकी जर्नी लॉन्ग टर्म चलने वाली है। आगे भी उनका कोई बुक पब्लिश होगा, कुछ और कोर्सेस होंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल के कोर्सेस आएंगे, तो जो भी आएगा फिर वो बिजनेस आप ही को मिलने वाला है, राइट। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए रदर देन फोकस 10 डिफरेंट क्लाइंट्स, मैं फोकस करती हूँ कि एक क्लाइंट को हम कितना अच्छे से सब कुछ उनको, मेरे साथ अगर वो एसोसिएट होते हैं तो उनको कोई भी चीज की टेंशन ना हो, उस हिसाब से मैं देखती हूँ। अगर कोचेस है तो कोचेस के लिए, कोचेस का काम बहुत होता है, मतलब कोचेस को अपना कोर्स पे फोकस करना, कोचेस को अपने वीडियोस बनाना, ये सब बहुत सारी चीजें उनके लिए होती है। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। वहां पे उसको छोड़ के अगर वो फनल पे अपना देख रहे हैं या फनल पे अपना कर रहे हैं, तो वो टाइम बहुत आपको पता है क्या सिचुएशन होती है लोगों की। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग फिर एक से निकलते हैं, मान लीजिए क्लिक फनल पे कर रहे हैं, क्लिक फनल पे कुछ सीखा, वीडियोस देखा, 10 वीडियोस देखे, फिर क्लिक फनल पे थोड़ा बहुत किया, फिर आए निकल आए वहां से, हो गया चलो क्लिक फनल का काम खत्म। फिर आए गेट रेस्पॉन्स पे, गेट रेस्पॉन्स सेटअप करना, फिर वहां पे जाके 10 वीडियो सबको देखना है, और आपका जो कोचिंग बिजनेस है वो तो कहीं और छुट गया, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, और लाइक तो इसीलिए मैं बहुत मतलब वॉल्यूम से ज्यादा, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा अभी मैं क्वालिटी में फोकस कर रही हूँ, ताकि क्वालिटी मेरी बिगिनिंग से ही फोकस थी, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे ज्यादा क्लाइंट नहीं चाहिए, कम क्लाइंट का काम करूंगी, हाई पेड है और हाई टिकट्स है सारे, और मैं अच्छी उनको मतलब आपका बिजनेस जनरेट करके देंगे, तो उस हिसाब से हम अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। सुपर। ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे जो बात करी वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि लाइक ओके मेरे को हर मंथ 10 क्लाइंट चाहिए, हर मंथ 20 क्लाइंट चाहिए और डिलीवरेबल नहीं हो पाएगा, तो वो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे, और जो आपका ट्रस्ट स्टेब्लिश होने वाला है मार्केट में वो हाँ, स्टार्ट में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग बिल्कुल आपको बिल्कुल। रेफर ही नहीं करेंगे। लाइक अगर सपोज कोई पूछेगा कि लाइक आपने इसकी सर्विस ली थी कैसा था, तो वो कहेंगे कि नो आई डिडंट लाइक दिस, बिकॉज उन्होंने टाइम से डिलीवर नहीं किया, और वो सारी सारी चीज़ें होंगी। तो डेफिनेटली क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कंटेंट, हर एक चीज़ पे। सुपर, थैंक यू फॉर शेयरिंग और दिस। नीलेश, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे आपने बोला बिल्कुल। कि नेगेटिव एक वो जाती है, हम्म, और नेगेटिव जो आपकी फीडबैक जाती है ना, वो बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है, ठीक है। तो वो मार्केट में एक बार जैसे अगर आ गया आपका, तो वो ना बहुत ही मतलब बुरी तरह से आपको अफेक्ट करने वाला है बिजनेस में, क्योंकि एंड ऑफ द डे अभी जो भी कम्युनिटीज है, जो भी आपका अभी जैसे कोचिंग की अगर बात करूं, तो सारे लोग बेसिकली एक दूसरे को जानते हैं, राइट। जब भी टाइम आया आपको किसी पॉडकास्ट का, तो फिर अभी नीलेश को बोलेंगे, नीलेश आपका पॉडकास्ट है, मुझे क्या आप हेल्प कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ही कोई किसी को रेफरेंस बहुत चलता है यहाँ पे, तो ये चीजें ना बहुत अफेक्ट करती है, और मतलब आपको अच्छी रिलेशन बनाने में, अच्छी फीडबैक, आपको एक टेस्टिमोनियल जल्दी नहीं मिल सकता है शायद, लेकिन निगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी फैलती है। ये बहुत सही है। लाइक इवन अगर आप डॉट कॉम सीक्रेट बुक के अंदर रसल ब्रंसन ने भी इसको मेंशन किया है, आई थिंक डॉट राइट, कॉम सीक्रेट या फिर एक्सपर्ट सीक्रेट में है कि, एक्सपर्ट सीक्रेट में। है ना, या लाइक ही कि रसल ब्रंसन इज नॉट गुड, एंड उसका कुछ बहुत अच्छा एग्जांपल उसने मेंशन किया है उस बुक में कि लाइक, और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा जल्दी फैल रही है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी, दैट्स वेरी मच पावरफुल थिंग। सो डेफिनेटली पीपल हैव, एवरीबॉडी हैव टू कीप इन दिस थिंग इन माइंड। राइट, राइट, राइट। सुपर। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया, थैंक यू फॉर दिस। तो लाइक मौसमी, आप इतने टाइम से बिजनेस में हो, सो सो मच टू लर्न फ्रॉम यू अबाउट बिजनेस, बट आउट ऑफ द बिजनेस आपको क्या पसंद है? लाइक आउट ऑफ फनल्स, ब्रांडिंग, क्या पसंद है मौसमी देवी को? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगी कि मेरी मतलब ये मेरी जिंदगी है, ठीक है। ये जो काम मैं करती हूँ, या फिर लोगों के साथ कनेक्ट करना, या फिर जो भी मैं कर रही हूँ, ये एक तो मेरा जिंदगी का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो बन चुकी है अभी, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक माई बेबी ओनली। ग्राफिटून को मैंने अभी तक जितना जहाँ पे भी पहुंचाया है, एंड इट इज
आई हैव डन इट सिंगल हैंडेडली। सो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा मैंने इस पे मेहनत की है, अभी बिल्कुल, भी यस। कर रही हूँ, है ना। तो ये तो पहला बहुत टाइम ले लेते हैं। इसके बाद मेरा जो आप बोलेंगे रिलैक्सेशन के लिए या उसके लिए क्या है, मैं सही बताऊं तो आज काफी टाइम हो गया, इनफैक्ट कोविड के बाद शायद मैंने 2-4 बार ही ट्रैवल की है, बहुत कम हो गया। पहले मैं ट्रैवल बहुत करती थी, ट्रैवल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी भी जैसे 10 बजे भी मेरी कोई मीटिंग है, 11 बजे मीटिंग है, काम खत्म करके मैं ये कोशिश करती हूँ कि एक ड्राइव लेके आऊँ, एक कहीं ड्राइव घूम के आऊँ या कॉफी पी के आऊँ, आइसक्रीम खा के आऊँ, कुछ एक छोटा सा ही सही, एक वो ब्रेक मेरा हो जाता है और थोड़ा वो रिलैक्स फील कराता है मुझे। मैं दिन में इसलिए मतलब दिन भर तो खैर टाइम ही नहीं मिलता, बट रात को मैं कोशिश करती हूँ कि एक ड्राइव पे मैं जाऊँ, ये मेरा एक रिलैक्सेशन का वो है, तरीका है मैं भी। और बाकी मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जब भी आजकल टाइम तो बहुत ही कम मिलती है, फिर भी कोशिश करते हैं कि कोई भी कुछ भी उसमें आई हैव अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, फ्रेंड्स में। तो कभी भी कहीं पे भी किसी का कुछ भी हो तो फिर मैं मतलब प्रेजेंट रहने की कोशिश करती हूँ, until and unless I'm very busy with something my work। so यही है बस, और कुछ ज्यादा तो कुछ है नहीं वैसे बताने लायक। बट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो स्पेसिफिकली जो आपने पॉइंट बोला कि लाइक दिन में एक बार ब्रेक लेकर के गोइंग फॉर ड्राइव, फॉर कॉफी, फॉर आइसक्रीम, दैट्स वेरी मच नीडेड फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो कि दिन रात अपने लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं अपनी आंखों को। सो दैट्स वेरी मच स्ट्रेस बिल्कुल। रिलीफ थिंग। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, सुपर फन। सो इफ पीपल वांट्स टू कनेक्ट विद यू, वेयर दे कैन फाइंड यू एंड कनेक्ट विद यू? मेरा जो अभी आपका प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है या मेरी वेबसाइट है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है graphitoon.com। इट इज़ GRAFITOON, graphitoon.com। तो यही वेबसाइट है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप कॉल बुक कर सकते हैं और कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए मैं आई एम रियली एक्साइटेड कि आप कुछ भी ऐसा हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा मेरा फेसबुक जो प्रोफाइल है वो है maushmidevi.com, वो मौसमी देवी, उस पे आप देख सकते हैं। और या इंस्टाग्राम पे मैंने अभी रिसेंटली एक नया अकाउंट ओपन किया है, दैट इज़ funnel.devi, ये मेरा हैंडल है, उस पे आप जाके मेरे को पिंग कर सकते हैं। तो बस यही है, ये 2-3 तरीके हैं जो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सुपर। मैं ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड डेफिनेटली गाइस आप जा करके फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर कुछ हेल्प चाहिए सो डेफिनेटली यू कैन बुक अ कॉल विद फनल देवी, मौसमी देवी। मज़ा आया मौसमी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। एंड guys, if you are watching this podcast till now, what is the biggest step or action step you are going to take from this podcast? You can drop in the comment section, or also share your love to Mosmi in the comment section. Till then, Nilesh signing off. मैं आपके साथ मिलूंगा another podcast पे on the Entrepreneurs Warrior Show Hindi. Have a great day.